तो जैसे आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। आप लोग देखेंगे तो इस टाइम पे इंडिया वालों ने नेपाल की आर्मी के खिलाफ जो है वो बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय कर दी है। इंडिया ने नेपाल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि नेपाल में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादी है और इनको अब हम मारेंगे, इसीलिए हम नेपाल के बॉर्डर पर आर्मी बढ़ाए रहे हैं और नेपाल पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि एक छोटा सा हमला इंडिया अब नेपाल पे भी करेगा अपना फेस सेविंग करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे हमले के बाद पाकिस्तान ने इतना जवाबी कार्रवाई की, इंडिया अपना नुकसान अभी तक भुगत रहा है। तो वो यही चाहेगा कि अपना फेस सेविंग करने के लिए आतंकवादियों का नाम लेके हम नेपाल पे हमला करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है नेपाल में, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल में हमला करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप सब देख सकते हैं कि बॉर्डर पर आर्मी बढ़ा दी है, डिप्लॉय कर दी आर्मी। क्या कंडीशन है, इंडियन मीडिया रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खा चुका पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान हर रोज भारत के खिलाफ नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत नाकाम कर रहा है। और इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से सूचना मिली कि करीब 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी इस समय नेपाल में मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ करने की ताक में हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहराइच की नेपाल सीमा पर नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स और एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स और एसएसबी संयुक्त कॉम्बिंग और रूट मार्च कर रही है। हमारे साथ में एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह जी मौजूद है। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ एसएसबी की कार्रवाई यहाँ पर चलेगी। जी, हम रेगुलर जॉइंट पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज भी हमने नेपाल एपीएफ के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग की है। मकसद यही है कि बॉर्डर के दोनों साइड में रहने वाले लोगों को एहसास दिलाना कि आप सिक्योर्ड हैं और आप के साथ एसएसबी और एपीएफ साथ में खड़ी हुई है। दोनों साइड के जो नागरिक हैं, चाहे वो नेपाल के नागरिक हैं चाहे वो भारत के नागरिक हैं, इन्होंने हमेशा एसएसबी और नेपाल एपीएफ का हमेशा साथ दिया है। आजकल थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और वो हमेशा हमें कोऑपरेट करते हैं। जब भी मौका मिला है नेपाल एपीएफ ने हमेशा एसएसबी का साथ दिया है, वाइस वर्सा हम भी नेपाल एपीएफ की तरफ से जब भी कोई रिक्वेजिशन आती है, कोई भी हमें कहा जाता है, हम हमेशा एक कदम और आगे बढ़ के उनका सहयोग करते हैं। तो अभी ऐसी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टेररिस्ट या जो संदिग्ध हैं वो कहाँ से एंटर करेंगे। मेरे को ये पता नहीं है कि वो किस बॉर्डर से एंटर करेंगे, लेकिन हाँ, चूँकि नेपाल और भारत की खुली सीमा है तो वो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो या और अन्य किसी स्टेट की हो। तो क्या माना जाए, भारत और नेपाल आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। दोनों मित्र राष्ट्र हैं और रहेंगे, चाहे पूर्वोत्तर का कोई देश हो चाहे पश्चिम का कोई देश हो। हिंदुस्तान और नेपाल की जो दोस्ती है, इसको 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे को ये पता नहीं है कि वो किस बॉर्डर से एंटर करेंगे, लेकिन हाँ, चूँकि नेपाल और भारत की खुली सीमा है तो वो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो या और अन्य किसी स्टेट की हो। तो क्या माना जाए, भारत और नेपाल आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। दोनों मित्र राष्ट्र हैं और रहेंगे, चाहे पूर्वोत्तर का कोई देश हो चाहे पश्चिम का कोई देश हो। हिंदुस्तान और नेपाल की जो दोस्ती है, इसको 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, तो जैसे आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने नेपाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे आतंकवादी है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, तो इसीलिए हम हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। अब मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था कि इस तरीके से इंडिया एक कोशिश करेगा और वो कोशिश हो सकता है कि नाकाम हो जाए, लेकिन ये कामयाब होने की तरफ जाएगी, क्योंकि नेपाल उस तरीके से रेटेलिएट नहीं करेगा या उस तरीके से जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिया। और पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तो इंडिया को मौका ही नहीं मिला अगला हमला करने का। तो वो अब अपना थोड़ा सा गुस्सा कम करने के लिए पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाम लेके नेपाल पे हमला करेगा और इसी तरीके से फिर बोल देगा कि यार हम इतने आतंकवादी मार दिए हैं और इतने लोगों को पकड़ लिया है।
तो ये सारी चीज़ें कंडीशन बन रही है और डिप्लॉय हो चुकी है आर्मी। कंडीशन बहुत ख़राब है बॉर्डर पे। आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बॉर्डर पे क्या हालात है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बॉर्डर पे हालात अच्छे हैं या बुरे हैं या क्या है। मैंने आपको रिपोर्ट देनी थी कि भाई इंडिया ये करने की तरफ जाएगा अपना फेस सेविंग करने के लिए, कि हमारा समाज में थोड़ा सा मुंह बने। पाकिस्तान की तरफ से तो मुंह खिकानी पड़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस सेविंग हो जाएगा क्योंकि नेपाल उतना जवाबी कार्रवाई नहीं कर